हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये रीडिंग आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और 3 महीने की रीडिंग है। 3 महीने का मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है स्कॉर्पियोज, यानी कि जो लोग शादीशुदा लोग हैं, रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं। और वृश्चिक राशि मंथली रीडिंग मैं अपलोड करूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंथली रीडिंग अपलोड नहीं करूंगी, वो भी डालूंगी। लेकिन ये 3 महीने मैंने इसलिए बनाए हैं रीडिंग के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, कि अगर आपको लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना, आप कंफ्यूज हो, तो आपको रफ आइडिया मिलेगा कि अगले 3 महीने कैसे जाएंगे लव लाइफ के। और क्योंकि साल खत्म होने वाला, तो मैंने सोचा चलो अपलोड कर देते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियोज, यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे, आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे, करंट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और पीछे क्या कुछ हुआ वो देख लेते हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बताऊंगी मैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ है, फीलिंग्स एनर्जीज क्या है वो देख लेते हैं स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्कॉर्पियोज, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंटली क्या कुछ चल रहा है और रिलेशनशिप में क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियोस, टर्निंग इन, फ्लावरिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, पास्ट में क्या कुछ हुआ, फीलिंग्स एनर्जीज क्या है इन दोनों की। स्कॉर्पियोस और उनके पार्टनर, पिकी, फ्लर्टिंग, अनसर्टेन। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की रीडिंग देख के मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है किसी तरीके से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा है या तो पीछे स्लो हुआ है, यानी कि बिल्कुल ही एकदम से रुक गया, या तो आप रुक गए या आपके पार्टनर रुक गए, जैसे स्टक हो गए। हो सकता है पहले रिलेशनशिप चल रहा था, अब एकदम से तो है नहीं कि रिलेशनशिप एकदम से ही रुक जाएगा। रिलेशनशिप हो सकता है जब स्टार्ट हुआ तो अच्छा हो सकता है, मे बी सब कुछ रहा हो, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आया आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे चीज़ें एकदम से स्लो हो गई, एकदम से चीज़ें रुक गई, या तो आप रुक गए या आपके पार्टनर रुक गए या रिलेशनशिप ही किसी लेवल पे रुक गया। यानी कि रिलेशनशिप में जिस हिसाब से तेजी होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से रिलेशनशिप आगे ग्रो होना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने जैसे किसी चीज़ की जिद ही पकड़ ली थी कि भी जब तक वो चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होंगी वो आगे नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगी। अब ये थोड़ा सा मुझे पीछे का दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड्स है थोड़ा सा पीछे का मतलब हो सकता है 2-4 महीने पहले हो सकता है किसी के लिए 7-8 महीने पहले की बात हो, तो कुछ महीने पहले दिख रही है मुझे चीज़ें। यानी कि वो टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, देख लेना, क्योंकि ये करंट सिचुएशंस मुझे दिख रही है, ये भी मुझे करंट ही दिख रही है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा पास्ट का नजर आया, तो मैं आपको बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्लो हुई हैं। अब वो या तो आपके आपके खुद के कारण हुई हैं, आपकी मनमर्जी के कारण, या आपके पार्टनर की मनमर्जी के कारण, या आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होगी हालातों के कारण, सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण रिलेशनशिप आगे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा। और कुछ एंडिंग्स हुई इस रिलेशनशिप में, कुछ एंडिंग्स देखिए या तो आप लोगों ने खुद की, यानी कि आपने कोई चीज़ एंड की या आपके पार्टनर ने कोई चीज़ एंड की, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब वो कोई भी चीज़ एंड हो सकती है, हो सकता है रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ इश्यूज हुए आप दोनों में, आप दोनों आगे नहीं बढ़े अपनी जिद के कारण, या आप दोनों ने रिलेशनशिप एंड किया भी, अभी बात ही नहीं करनी है, या चीज़ें थोड़ी सी स्लो रही, यानी कि जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं हुआ। और आप लोग कहीं ना कहीं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे कि आप लोग सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते थे स्कॉर्पियोज, यानी कि या तो आप या आपके पार्टनर, कि भी जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते हो, पक्का यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ उसको मिल जाएगी, तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ेगा, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं लेगा। सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी थी। और मुझे लग रहा है उसका रीज़न ये भी है कि पिकी का कार्ड है, ये कार्ड ये बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा चूजी और पिकी रहा। पिकी का मतलब होता है कि आप दोनों के पास हो सकता है कोई ऑप्शन चॉइसेस थी, या तो स्कॉर्पियोस आपके पास या आपके पार्टनर के पास, यानी कि ये इस रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान था, कोई और रिलेशनशिप था, आप दोनों आप वहाँ पे थोड़े से चूजी हो रहे थे कि किसकी तरफ आगे बढ़े, पार्टनर के साथ आगे बढ़े या किसी और के साथ, इसीलिए आप लोग आगे नहीं बढ़े। आप सोचना चाहते थे, आगे जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे फैसला लेने से पहले, या ज़रूरी नहीं होता कोई और रिलेशनशिप ही हो, कोई और इंसान ही हो, करियर भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कि भी फैमिली को चूज़ करें या रिलेशनशिप को चूज़ करें या करियर को चूज़ करें, या
पिकी किसी चीज़ के लिए हो रहे थे, यानी कि अपने लिए और ऑप्शंस एंड चॉइसेस या तो आप देख रहे थे या आपके पार्टनर। ये मुझे पिछला दिख रहा है स्कॉर्पियोस, आप देख लेना ये एनर्जीज या तो आपकी, अगर आपको लग रहा है आपकी ऐसी नहीं है तो डेफिनेटली पार्टनर की होंगी। अगर पार्टनर की हैं, आपकी नहीं है तो फिर आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन ये पिछला दिख रहा है मुझे कुछ महीनों का। और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जैसे कि कोई चीज़ या तो आपने एंड की या कुछ सिचुएशंस के कारण कुछ चीज़ें एंड हो गई और रिलेशनशिप एकदम से स्टक हो गया, रुक गया, स्लो हो गया, या आप दोनों ने जिद ही पकड़ ली कि आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे आना ही नहीं है, अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे फाइनल डिसीजन लेने से पहले। ये चीज़ें मुझे पास्ट की नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि उतना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अभी नहीं हो रहा स्कॉर्पियोस। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन भले ही हो रहा है, देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी ज़िद को पकड़ के बैठ गया। क्योंकि पीछे भी मुझे नज़र आ रहा है, पास्ट का भी और अभी भी मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबन है, जब अपने हिसाब से चीज़ों को या तो डील करना चाहता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहता है, या फिर कई बार होता है रिलेशनशिप में हमारे एक्सपीरियंसेस ये ऐसे हो जाते हैं, एक टाइम पे आके हम ज़िद्दी हो जाते हैं कि भी भाई अब सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना, अब गलतियां नहीं करनी है। वो भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें स्कॉर्पियोज। अब भी मुझे लग रहा है कि आप या तो देखिए एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करो, ये भी चीज़ें हैं। अभी ये हाल फिलहाल का ही कुछ मुझे दिख रहा है, ये पुराना दिख रहा है, ये कुछ ये करंट सिचुएशंस या 1-2 महीने पहले की चीज़ें हैं। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान ना एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। जैसे ना रिलेशनशिप को छोड़ना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, नहीं कर पा रहा, एक गहरी अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, दिमाग में पार्टनर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं या तो स्कॉर्पियोज आपके माइंड से पार्टनर नहीं जा रहे, या आपके पार्टनर के दिमाग से आप नहीं जा रहे हो। यानी कि इतना ज़्यादा एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो, वो भी चीज़ें हैं। और या फिर देखिए इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि एक अटैचमेंट तो चलो है ही, रिलेशनशिप होता है तो अटैचमेंट होती है, प्यार होता है तभी रिलेशनशिप इंसान शुरू करता है। लेकिन कई बार होता है हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है यार अब इसको निकालना है लाइफ से या मूव ऑन करना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। हमारे माइंड में ना जब भी हम मूव ऑन करने लगते हैं तो दिमाग में पार्टनर आ जाते हैं, तो दिमाग में 24 घंटे हो सकता है पार्टनर घूम रहे हैं, या तो आपकी या पार्टनर के आप। और ये कार्ड ये भी बोलता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़ के भी बैठा हुआ है। उस हिसाब से वो रिलेशनशिप में उस इंसान को लग रहा है कि जब तक उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, वो जो कह रहा है, वो जो कह रही है, वो चीज़ें होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए, वो बात माननी चाहिए, वो तब तक अपनी जिद को छोड़ेगा या तोड़ेगा। और या फिर हो सकता है कोई पुरानी बात, कोई पुरानी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में घुस के बैठ गई हैं स्कॉर्पियोज, आप लोगों को वो चीज़ें आप नहीं छोड़ रहे हो। जैसे होता है ना कई बार हम बाल की खाल उतार लेते हैं कि उस टाइम ऐसे हुआ था, इसने ऐसे कहा था, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं माइंड से नहीं जा रही हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान, देखिए अब ये इसलिए बोल रही हो आप दोनों या कोई एक इंसान, आप लोग ये मत बोलना कि एक की एनर्जीज बताओ, आप लोगों को नहीं पता कि किसकी एनर्जीज जो मैं बता रही हूँ, आपको अपनी तो पता होंगी ना जो मैं बता रही हूँ। तो अगर जो चीज़ आपके साथ मैच हो रही है वो आपकी होगी, जो आपके साथ नहीं मैच हो रही है वो पार्टनर की एनर्जीज हो जाएंगी। तो इसमें बताने वाली कोई ज़रूर चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं इकट्ठे कार्ड्स निकाल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ या तो आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की। हो सकता है अब ये जिद आपने पकड़ी हो, पार्टनर ने ना पकड़ी हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने तो जिद पकड़ी ही नहीं, आप तो चाहते हो चीज़ें आगे बढ़ाना, तो फिर पार्टनर की एनर्जीज है। तो दो इंसान की तो रीडिंग है ये, और तो किसी तीसरे इंसान की रीडिंग ही नहीं है ये। तो देखिए टर्निंग इन का कार्ड यही बोलते हैं कि थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव भी हो, बट वो चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, लेकिन एक थोड़ा सा ना जैसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, एक चीज़ों हम चाहते हो रिलेशनशिप में चीज़ें सही करना, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो। कुछ भी करने से पहले सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहते हो, सही फैसला लेना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ ये प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन कोई ज़िद भी है आप दोनों में किसी एक इंसान की। लेकिन ये जो बिल्कुल करंट सिचुएशंस है ना, ये होती है करंट सिचुएशंस। करंट का होता है जिस दिन मैं ये रीडिंग डाल दूंगी स्कॉर्पियोज, उस दिन से लेकर जब तक अक्टूबर का महीना नहीं आएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अभी मैं कार्ड्स और निकालूंगी। ये करंट सिचुएशन के कार्ड्स हैं सारे, यानी कि जो रीडिंग जिस दिन आप चेक करोगे उस दिन से ही लेकर ये वाले, ये है पीछे वाला थोड़ा सा समय, कुछ महीनों का, ये इससे पहले थोड़ा सा 15-20 दिन या 1 महीना पहले का, ये बिल्कुल करंट सिचुएशंस, यानी कि जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से लेके जब तक अक्टूबर नहीं आएगा तब तक।
यानी कि सितंबर के महीने की ये वाले कार्ड होंगे, क्योंकि मैं सितंबर में शायद रीडिंग अपलोड कर दूंगी। तो देखिए, एक अभी कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग अभी करंट सिचुएशन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो स्कॉर्पियोज़, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, और फ्रेश बिगिनिंग कुछ भी हो सकती है। अब सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी स्कॉर्पियोज़, क्योंकि एग्ज़ैक्ट मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि आप इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो। बहुत सारे लोग होंगे इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रहे थे, कोई ज़िद थी, उसको छोड़कर इस रिलेशनशिप में एक चांस देना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग हो सकता है उसमें करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक खुशी देख रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड होता है एक नई शुरुआत करना। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोज़, करंट सिचुएशन में हो सकता है आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को छोड़कर अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने करियर की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ, या किसी भी लाइफ के एरिया में। या तो आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में एक मौका देके नई शुरुआत करना चाहिए, एक जो, क्योंकि इस रिलेशनशिप के लिए एक जोश है, पैशनेट एनर्जीज़ है, कॉन्फिडेंस है, आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को आप लोगों को लग रहा है ये सर्व तो कर नहीं रहा, बेटर है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इसको एंड कर देते हैं और अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी है डाउट आप लोगों को कि भी अगर इस रिलेशनशिप को पार्टनर के साथ शुरू करते हैं तो श्योरिटी नहीं हो रही है। पक्का यकीन नहीं हो रहा कि ये रिलेशनशिप आप अगर समय देते हो, दोबारा मौका देते हो, कि श्योर नहीं है, अंदर से ना यकीन नहीं है कि जो चाहते हो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों में से कुछ लोग या तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा-सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि मूव ऑन, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। अब जब श्योरिटी नहीं है तो दो इंसान 2 चीज़ें करेगा। जब यकीन नहीं है, 100% पक्का पता नहीं है कि वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो, तो इंसान 2 चीज़ें करता है, या तो पार्टनर को एक मौका देता है या फिर अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को ख़त्म करके मूव ऑन करता है। तो सिंपली ये कार्ड बोलता है कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई नई शुरुआत कर रहे हो आप लोग, अभी ये ही चीज़ें चल रही हैं, और वो कुछ भी हो सकती है। ये चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की, एंडिंग, बिगिनिंग कुछ भी हो सकती है स्कॉर्पियोज़। अब हम देख लेते हैं आप लोगों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में। यहाँ से मैं आउटकम कार्ड लूंगी, ये अलग डेक है, ये बाद में निकालूंगी, एंड में एक ही कार्ड लूंगी इसमें। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। ये भी कार्ड स्कॉर्पियोज आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे ही हैं। अब ये मत बोलना कि ये किसकी एनर्जीज है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपनी रीडिंग तो पता चल ही जाएगी कि ये चीज़ मैं आपके बारे में बता रही हूँ। आपको पता चलेगा हाँ भाई ये तो हम ही सोच रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं हो, ये तो गलत है, फिर वो पार्टनर की एनर्जीज है ना, फिर वो पार्टनर का होगा सारा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा 3 महीने। ये 3 महीने की रीडिंग है, पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। कहीं ये मत सोच लेना अरे अब तो ऐसा हो गया, अब तो पता नहीं क्या होगा। 3 महीने का इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा आपको एक रफ आइडिया मिल जाए, आप लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, ये चीज़ें हैं। और बाकी मंथली रीडिंग डिटेल में आएगी तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। देखिए स्कॉर्पियोज, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके कार्ड जो निकल के आए आपके सामने है। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि उतना कम्युनिकेशन आप लोग नहीं करते हुए दिख रहे, क्योंकि देखिए मेरे पास ना 2 कार्ड आए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने की रीडिंग है। तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ या तो वो अक्टूबर में हो जाएंगी या नवंबर में या दिसंबर में, बट मेरे को ओवरऑल ही सारा दिख रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ही। ये 2 कार्ड आए हैं, ये कार्ड ये इकट्ठे ही है, रनिंग फ्रॉम लव, ये कार्ड भी ऐसा ही है सेम, 8 ऑफ कप्स का। तो ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कि भाग रहा है रिलेशनशिप से, प्यार से भाग रहा है, पार्टनर से दूर भाग रहा है। अब या तो आप ऐसे कर रहे हो, अब अगर आपको लग रहा है भैया आप तो रहना चाहते हो, आप तो नहीं भाग रहे हो, तो पार्टनर भाग रहे होंगे। अब समझ आई आपको ये चीज़। अब एनर्जीज मैं नहीं बोलूँगी या कि पार्टनर की है या आपकी, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी है। दूसरी एनर्जीज फिर पार्टनर की ही होंगी, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोगों की तो रीडिंग बना रहे हैं।
और यहाँ पे देखिए मेरे को यही दिख रहा है, आप दोनों में से कोई एक इंसान या फिर आप या आपके पार्टनर, मुझे नहीं दिख रहा है किस रिलेशनशिप में रहना चाहता है। वो कहीं न कहीं भागता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यार ही नहीं करना, किसी से भी नहीं करना, ये इंसान से भी नहीं करना, नए इंसान से भी नहीं करना। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है मूव ऑन ज़्यादा, मुझे लग रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करते हुए दिख रहे हो। अब मूव ऑन का कारण कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल में हो सकता है रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, या फिर हो सकता है ट्रैवल करके कहीं दूरी आ रही है, आप कहीं दूर जा रहे हो, आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, एक डिस्टेंस आ रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ये भी, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, बट एक इमोशनली कनेक्शन नहीं फ़ील कर रहे हो। जैसे हो सकता है ना, उतनी बात नहीं कर रही, उतना मैसेज नहीं करना, बहुत कम बात कर रहे हो, मतलब एक फीलिंग्स, इमोशंस जैसे होता है कि उतना नहीं है, एक सैटिस्फैक्शन शायद नहीं है। मुझे यही दिख रहा है, अक्टूबर में भी ऐसा ही लग रहा है कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको अंदर से खुशी नहीं दे रही है, इंटरनल हैप्पीनेस नहीं दे रही है स्कॉर्पियोज़ आपको या आपके पार्टनर को, आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो पार्टनर के साथ, तो हो सकता है फैमिली मेंबर को, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को छोड़कर उनको छोड़ रहे हो और पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो। बट ज़्यादा ये कार्ड्स यही बोलते हैं कि आप कहीं न कहीं रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो स्कॉर्पियोज़, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो या आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन के कारण कुछ भी हो सकते हैं, या तो हो सकता है, एक तो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल भी जब इंसान करता है तो दूरी आ जाती है, एक डिस्टेंस आ जाता है, उतनी बातचीत होती नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है आप लोगों को उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, यानी कि जो इस रिलेशनशिप में पार्टनर से चाहिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही। भई अब आपको लग रहा है बेटर है मूव ऑन करना चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में तो रहता है, ये तीसरी चीज़ होगी, किसी तीसरी चीज़ का मतलब ये तीसरी सिचुएशन होगी, वो कुछ लोगों के लिए वो मैच होगी। यानी कि भले ही इस रिलेशनशिप में हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन एक जैसे होता है ना, अंदर से सैटिस्फैक्शन ना होने के कारण उतना डेली बात नहीं कर रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में नया-नया एक जोश होता है, वो जोश की कमी रहती हुई दिख रही है और आप लोगों को लग रहा है यार सब कुछ छोड़-छाड़ के ना चले जाना चाहिए, उतना बात ही नहीं करनी है, एक अटैचमेंट नहीं रखनी है, एक उम्मीदें नहीं रखनी है, और बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हो, धीरे चल रहे हो रिलेशनशिप में। जैसे जितनी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर रहे हो, चीज़ों को धीरे रख रहे हो। आप दोनों या कोई एक इंसान थोड़ा-सा लेज़ी होता हुआ दिख रहा है, यानी कि उतने एक्शंस और एफर्ट्स नहीं लेते हुए दिख रहे हो, उतनी इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। थर्स्टी का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि हालाँकि एक मन में इच्छा ज़रूर है कि रिलेशनशिप मिल जाए, पार्टनर आ जाएँ, बट शायद किसी लेवल पे आपको लोगों को ये भी पता है ये चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं होंगी, जिस हिसाब से आप लोग चाहते हो। तो बेटर है थोड़ा-सा उम्मीदों को कम ही रखा जाए, एक्सपेक्टेशंस को कम ही रखा जाए, और किसी चीज़ से धीरे-धीरे थोड़ा-सा अपना डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो। या तो बात कम कर रहे हो, या ट्रैवल करके दूरी जा रही है, या आप लोगों को लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है स्कॉर्पियोज़ अक्टूबर के महीने में। देखिए नवंबर का महीना भी यही दिख रहा है, एक बिगिनिंग, ये सॉरी बिगिनिंग बोल दिया, बेगिंग बेगिंग का और सक्सेस का कार्ड है। देखिए स्कॉर्पियोज़ नवंबर के महीने में कहीं न कहीं आप लोग चाहते हो इस रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल करना, एक विक्ट्री हासिल करना। जैसे होता है ना कि ये रिलेशनशिप में एक जीत हासिल हो जाए। ये भी कार्ड ट्रैवल का है, तो हो सकता है ट्रैवल करके मिलना चाहते हो, और स्कॉर्पियोज़ या तो आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो। एक सक्सेस का मतलब होता है कि एक जीत हासिल करना। अब जीत क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। या तो अगर बातचीत नहीं हो रही थी, जैसे अक्टूबर में देखा हम कम बात कर रहे हो, तो आपको लग रहा है पार्टनर वापस आ जाए या आप वापस चले जाओ, तो वही एक सक्सेस होता है कि भी चलो वो सक्सेस मिल जाए, कि भी बातचीत हो जाए, वापस आ जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, या इस रिलेशनशिप को जिस तरीके से लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हो वो सक्सेस चाहते हो। किसी तरीके से एक विक्ट्री, एक सक्सेस भी चाहते हुए दिख रहे हो आप लोग। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान नवंबर के महीने में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है, मना रहा है, बेगिंग कर रहा है। बेगिंग का मतलब होता है कि जैसे दूसरा इंसान उस चीज़ के लिए मान जाए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार होता है रिलेशनशिप में वापस आने के लिए मना रहे हो एक दूसरे को। कई बार होता है कि मिलने के लिए मना रहे हो, कि भी इंसान मिल ले कहीं पे, या कहीं घूमने चलते हैं, उस चीज़ के लिए बेगिंग कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, या कोई भी चीज़ के लिए एक दूसरे को बेगिंग करते हुए दिख रहे हो। या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो, बेग कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं। बेगिंग का तो होता है कि लिटरली किसी चीज़ के लिए भीख मांगना। बेगिंग का तो भीख होता है, लेकिन हम यहाँ पे भीख नहीं बोलेंगे, हम भीख नहीं मांगते, लेकिन हम किसी चीज़ के लिए जब जोर लगा देते हैं ना कि ये चीज़ यार तुम कर लो, ऐसे हो जाएगी, ये मेरी बात मान लो। वो चाहे मिलने के लिए हो सकता है, चाहे फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप में वापस आने के लिए भी हो सकता है, या कोई और चीज़ भी उसके लिए हो सकता है। मनाना चाहते हो या मना रहे हो, और उसी के लिए एक सक्सेस हासिल करना चाहते हो कि इसमें सक्सेस मिले।
बट मुझे लग नहीं रहा उतना सक्सेस मिल रहा है आपको स्कॉर्पियोज नवंबर के महीने में, क्योंकि ये कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, कहीं ना कहीं उतना सक्सेस नहीं मिल रहा जितना आपने जोर लगाया। अब आपको लग रहा है भी गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी अड़चनी है, बहुत सारी दिक्कत परेशानी है रिलेशनशिप में। चीज़ों को डील करना, पार्टनर के साथ चीज़ों को डील करना, एक सक्सेस हासिल करना, एक विक्ट्री हासिल करना इतना आसान नहीं है। शायद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में। अब चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि पार्टनर ही नहीं आ रहे हैं, पार्टनर ही बात नहीं मान रहे, तो वो भी एक चैलेंज होता है। यार एक इंसान को मना मना के थक गए हैं, दूसरा इंसान कुछ बात ही नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, इसलिए आपको लग रहा है कि थक गए, आप छोड़ दो अब इसको करना। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप रेडी नहीं हो रहे, वो चीज़ों को गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक तो आपस में हो गया। दूसरा होता है कि भी फैमिलीज़ के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, सिचुएशंस या सर्कमस्टांसिस के कारण आप लोगों को लग रहा है रिलेशनशिप में ना बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां, आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेस बहुत सारा है, इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना उतनी हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने की। कोशिश तो बहुत कर रहे हो, लेकिन अभी अपनी एक कोशिश, आपको लग रहा है कि वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। तो बेटर है अभी के सिचुएशन में, नवंबर के महीने में आपको लग रहा है भी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि उतनी ताकत नहीं फील कर रहे हो, उतनी स्ट्रेंथ नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि आप लोग चाहते हो विक्ट्री सक्सेस। लेकिन विक्ट्री सक्सेस तब मिलती है जब इंसान डटा रहे, आगे बढ़ता रहे। लेकिन आप दोनों में से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है एक इंसान को, कि भी अब और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अब जोश नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। अब आप लोगों को ये लग रहा है अभी थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कोशिश तो की है, मुझे लग रहा है वो कोशिश उतनी फ्रूटफुल नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि गिव अप कर रहे हो चीज़ों को लेकर। और आगे भी देखिए ये दिसंबर का महीना भी यही है, रनिंग फ्रॉम लव। ये तो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियो, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने मत बैठ जाना बकवास रीडिंग है, ऐसा क्या है आप बोलते हो, आप तो सारा हमेशा गलत ही बोलते हो, या फिर आप तो कभी अच्छी चीज़ बोलना ही मत। मेरे बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, पार्टनर को बोलो ना जो बोलना है। मैंने थोड़ी आपके साथ रिलेशनशिप रखना है या मतलब कमिटमेंट देना है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है ना, उनके साथ चीज़ें वर्कआउट होनी चाहिए। ये तो एक रीडिंग है, रफ आइडिया, मैंने तभी बोला था 3 महीने की रीडिंग है। मेरे हिसाब से मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपकी रीडिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ठीक ठाक ही आई है। और लोग ना सच को सुनना नहीं चाहते हैं स्कॉर्पियो। ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है जब सच सामने आता है ना, तो वो सहन नहीं होता। जब अपने आप चलती रही ना चीज़ें, वो सहन हो जाती है कि जैसे हफ्ता 10 दिन जो चीज़ें चल रही है आप उसको बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन इकट्ठी बल्क में चीज़ें पहले ही पता चल गई, वो आपसे टॉलरेट नहीं होंगी, क्योंकि सच्चाई सच सुनना आसान नहीं होता, और सुनने के उस बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। रिलेशनशिप में इसीलिए प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको मैं गाइडेंस ये दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको तो बल्कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार पहले ही पता चल गया। अपना दिमाग पहले से ही प्रिपेयर करके रखो कि कहीं ना कहीं टेंशन डिप्रेशन में ना चले जाएं। उम्मीदें कम रखें पार्टनर से, और खुद भी ज़्यादा आगे ना बढ़े, बहुत सारे एफर्ट्स ना डालें रिलेशनशिप के लिए, कि आगे आने वाला समय ऐसा है, पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है चीज़ें बहुत अच्छी चल रही तो बिल्कुल आगे बढ़े। अगर आपको एक्चुअल में सच में लग रहा है कि ये रीडिंग आपके साथ मैच होने वाली है और सिचुएशंस चल रही हैं ऐसी, फिर आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि भी अब थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है आगे। अब बहुत ज़्यादा ना हाथ पैर खुद भी नहीं मारने और उम्मीदें भी नहीं रखनी, ताकि पीस ऑफ माइंड बना रहे। तो सच को सुनो, एक्सेप्ट करो। ज़िंदगी तभी लाइफ में ग्रो करता है इंसान, जब सच को हम सुनते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते ना, क्योंकि हम वो चीज़ें चाहते हैं जो हमें मिलती नहीं है। और जब हमें वो चीज़ें मिलती नहीं है, फिर हम टेंशन और डिप्रेशन में जाते हैं। तो स्कॉर्पियस इस चीज़ को समझो रीडिंग को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लेकिन ये बताओ कि एक्चुअल में ये चीज़ें मैच हुई हैं आपके साथ, तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा। और ये रीडिंग तब आपके साथ मैच ज़्यादा होगी जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा, फिर चीज़ें ज़्यादा मैच होंगी। अक्टूबर से ही स्टार्ट होंगी आपको पता चलनी। अक्टूबर एक बार स्टार्ट होने देना, मैं क्योंकि सितंबर में रीडिंग डालूंगी, तो सितंबर में सुनना, आइडिया ले लेना। नवंबर अक्टूबर का महीना जब आएगा, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें और टाइम पता चलता जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ ही रीडिंग आएगी ना। तो ये देखिए दिसंबर में भी चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही, मुझे हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं, और आप दोनों में से एक इंसान मुझे भागता हुआ दिख रहा है। भागने का मतलब हो सकता है रिलेशनशिप से भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। और जैसे या तो देखिए स्कॉर्पियो आप भाग रहे हो रिलेशनशिप से, या आपके पार्टनर, लेकिन जो भी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं वो मुझे हर्ट दिख रही हैं।
अब हर्ट का कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए कुछ चीज़ें आपने प्लान की, वो उस हिसाब से नहीं हुई, पोस्टपोन होगी, लेट होगी, डिले होगी, हो सकता है आप लोग मिलना चाहते थे, नहीं मिल पाए। हो सकता है आपने कोई प्लानिंग की थी रिलेशनशिप को लेकर, आप लोगों की वो प्लानिंग सफल नहीं हुई, चीज़ें धीरे आगे बढ़ गई, मतलब नेक्स्ट टाइम पे चली गई। जैसे कुछ भी आप करना चाहते थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो चीज़ें और आगे 2-4 महीने आगे चली गई या 1-2 महीने लेट हो गई। तो चीज़ें लेट होती हुई दिख रही है, डिले होती हुई दिख रही है, जिसके कारण हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान जैसे ना रिलेशनशिप से भाग रहा है, ज़िम्मेदारी से भाग रहा है, और या तो ये आप हो या आपके पार्टनर है। और जो भी इंसान भाग रहा है, मुझे ये लग रहा है दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, या आप दोनों ही हर्ट हो रहे हैं। जैसे होता है ना, हर्ट होने का कारण क्या होता है? चिटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो, जैसे फेयर नहीं हो रहा रिलेशनशिप में, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा, या थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण भी हर्ट एनर्जीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है, वे प्यार नहीं करना, रिलेशनशिप में नहीं रहना, इस रिलेशनशिप में भी नहीं रहना, नए रिलेशनशिप में भी नहीं जाना, प्यार करना ही नहीं है। आप लोग कहीं न कहीं रिलेशनशिप से भाग रहे हो, पार्टनर से भाग रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो, या तो आप ऐसा कर रहे हो स्कॉर्पियोज़, या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जो प्लानिंग आपने करके रखी थी कि भी दिसंबर में ऐसा करेंगे, वो दिसंबर की बजाय अगले साल पे जाने लग गई हैं वो चीज़ें। ये भी हो सकता है आपकी हर्ट एनर्जीज़ का कारण है, बट कोई चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है, उतना अंदर से खुश नहीं हो रिलेशनशिप को लेकर, या पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, या आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, कोई तीसरा इंसान, या किसी भी कारण से हर्ट एनर्जीज है। कई बार होता है ना, हमें एक उम्मीदें होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये चीज़ हमें मिलेगी पार्टनर से, जब हमें वो नहीं मिलती और हमें लगता है हमारे साथ सही नहीं हुआ, हमारे साथ गलत हुआ। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अभी हम स्कॉर्पियो से एक आउटकम कार्ड ले लेते हैं। मेरे को ज़्यादा तो यही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा आप लोग उतनी बातचीत कर रहे हो और उतना कम्युनिकेशन कर रहे हो। कहीं न कहीं हो सकता है चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं मिल रहा जिस हिसाब से आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े। और चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप में से कोई एक इंसान कहीं और सिटी में भी जा रहा है। रनिंग का मतलब ये भी होता है कि ट्रैवल करके कहीं दूर जा रहा है, ये भी है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? हेलो जी, कार्ड आ गया आपके लिए, नो लव हेयर। पहले ही कार्ड ऐसे आए हैं, तो कार्ड के साथ कॉम्बिनेशन वही निकलते हैं जो होते हैं। मुझे नहीं पता आपको मेरी रीडिंग कितनी मैच हुई है, कितनी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, कितनी आपके साथ सही जा रही है। मेरे कार्ड्स आपके सामने हैं, और जो लोग इसको देखेंगे आई होप उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस ही मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर नया नया रिलेशनशिप है ना स्कॉर्पियो, तो उम्मीदें मत रख लेना अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हो, तो हो सकता है वो इंसान आपको उतना कमिटमेंट ना दे, लॉन्ग टर्म ना दे, फिर आप हर्ट हो जाओगे। और ये चीज़ों का ख्याल रखना अगर आपका नया नया रिलेशनशिप है, क्योंकि कई लोगों के नया नया रिलेशनशिप भी होगा, तब जोश होता है, अरे ये बोल रहा है वो करेगा ज़रूर या करेगी पूरा, लेकिन वो जब होती ही नहीं चीज़ें, फिर भी इंसान हर्ट हो जाता है। नो लव हेयर का कार्ड भी यही बोलता है कि ये 3 महीनों में तो भाई यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार है ही नहीं है। यानी कि या तो आपको ऐसा फील हो रहा है स्कॉर्पियोज की भी ये रिलेशनशिप वन साइडेड है, इसमें प्यार नहीं है, ये एक तरफा प्यार है। यानी कि एक इंसान तो है, प्यार करता है, फीलिंग्स इमोशंस है, लेकिन दूसरे के मन में वो फीलिंग्स इमोशंस नहीं है। और लिमिटेशंस हैं, सोच में बदलाव है, रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी आप दोनों में उतनी बॉन्डिंग नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना प्यार नहीं है, एक आप दोनों में चीज़ें डिफरेंट हैं। तो वो चीज़ें, नो लव हेयर का मतलब कि इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऐसा फील हो रहा है कि वो प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस पहले जैसी नहीं रही हैं, और ये वन साइडेड लव है। शायद अब पार्टनर के मन में प्यार नहीं है, या फिर ये प्यार धीरे धीरे कम हो रहा है, फेड हो रहा है, वो चीज़ें हैं। क्योंकि ये कार्ड्स भी देखिए जो सारे निकाले आपके सामने ही है, हर्ट एनर्जीज का कार्ड है, एट ऑफ कप्स, और ये वाले कार्ड यही बोल रहे कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना मूव ऑन या तो करना चाहता है, या फिर मूव ऑन कर रहा है, या फिर धीरे धीरे डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। मुझे चीज़ें लेट हो रही है, डिले हो रही है। एक हो सकता है आपने उम्मीद लगा के रखी हो किसी चीज़ की, और वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं होगी स्कॉर्पियोज दिसंबर के महीने में। नवंबर में मुझे दिख रहा है कोशिश है एक चीज़ों को बेटर करने की, लेकिन वो कोशिश भी आपकी शायद कामयाब नहीं हो रही है। तो देखिए यही सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रख लेना। जो चीज़ें आपको लग रहा है अभी से ही पार्टनर से ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, या जो आप चाहते हो, आप उनसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन करें। और अगर आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, या फिर ये 3 महीनों में कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, तो पहले से स्ट्रॉन्ग बन के
रहे, अपने करियर पे फोकस करें, अपने कामकाज पे फोकस करें, अपने आप को बिजी रखें। उम्मीदें नहीं रखते, जब हम उम्मीदें रखते हैं हम हर्ट तभी होते हैं। उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए और किसी चीज़ के लिए फोर्स भी मत करना किसी चीज़ के लिए। और अगर आपको लग रहा है आप कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकते तो अपने पार्टनर को पहले ही क्लियर कर दें, क्योंकि टाल मटोल करते हैं ना जब, वो चीज़ें गलत होती हैं। तो यही मुझे दिख रही है। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ग्रेट नहीं जा रहा स्कॉर्पियोज। बाकी मंथली रीडिंग आएगी वो अलग होगी, वो डिटेल में होगी प्रॉपर, क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्ड्स निकालती हूँ। ये तो आपको एक रफ आइडिया दिया कि ये 3 महीनों में छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, और कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।